10/5/2022 को 8वीं क्लास के लिए संपन्न हुए जैक बोर्ड परीक्षा 2022 में विज्ञान विषय से 50 प्रश्न 50 अंकों के लिए पूछे गए थे। उसका टर्म वन परीक्षा के लिए उसका सही उत्तर क्या होगा उसको हम लोग अभी देखते हैं, और तब हम जो दे के आए परीक्षा उसको मिलाते हैं कि हम लोगों ने कितना सही किया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और उसका क्या सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 1 क्या है? क्वेश्चन संख्या 1 है बल। हमने 51 से आपको था उसमें, तो 51 से ही हम लोग मानते हैं। जो 50 क्वेश्चन है 51 से शुरू होता है। 51 नंबर है आपका, बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होती है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बल का देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आपको बल की परिभाषा मिलती है, और बल में जो है द्रव्यमान और त्वरण दोनों होता है, और त्वरण की जो है निश्चित दिशा होती है। तो इसमें जो द्रव्यमान है उसका परिणाम भी होता है, तो परिणाम और दिशा दोनों होगा। तो बल का परिणाम और दिशा दोनों होगा। 51 का 3। 52 नंबर देखते हैं, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब 52 का 3। 52 का 3। 53 नंबर है, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। 53 का 3। 54, ध्वनि संचरित हो सकती है। देखिए, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैसों में, ठोस द्रव गैस तीनों में। तो इसमें हो जाएगा ठोस द्रव और गैस तीनों में होता है ध्वनि का संचरण। तो 54 का 4। 55 नंबर, बल क्या कर सकता है? तो बल देखिए, गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, वस्तु के आकार को बदलता है। तो ये तीनों चीज़ कर सकता है बल, है ना। इनमें से सभी हो जाएगा। 55 का 4। 56 नंबर, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो देखिए, ना आकर्षण का बल है ना अभिकर्षण का बल है। तो यह है कैसा बल? ये जो है दरअसल फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब कुएं से हम रस्सी के माध्यम से पानी खींचते हैं। तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, घर्षण का बल तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। अभिकर्षण मतलब रिपल्सन, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है, या अभिकर्षण का जो बल होता है वो चुंबक में या फिर 2 तरह के द्रव्यमान में होता है। लेकिन यहाँ पर तो पानी खींच रहे हैं रस्सी के माध्यम से, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो 56 का 4 होगा। 57 नंबर, भार का मात्रक है। तो भार का जो मात्रक है वह न्यूटन भी है और किलोग्राम भार भी है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो यानी कि 57 का 3। 58 नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा, है ना। 58 का 1। 59 नंबर, हम किसी अदीप्त मतलब जिसको हम लोग नहीं देख सकते, डार्कन ऑब्जेक्ट, है ना। हम किसी अदीप्त उसको कहते हैं जिससे कोई प्रकाश नहीं निकलता हो, अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है। जब प्रकाश उससे टकरा करके हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है तभी देख सकते हैं। तो 59 का 2 हो जाएगा। 60वां नंबर, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं आइरिस, है ना। कॉर्निया, लेंस, रेटिना ये सब नहीं, आइरिस। तो 60 का 1। 61 नंबर, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? देखिए, लकड़ी, रबर, कागज ये सब विद्युत का कुचालक है। पीतल जो है वो धातु जैसा है, तो मिश्र धातु। तो 61 का 4 हो जाएगा, ये विद्युत का सुचालक है पीतल। तो 61 का 4। 62 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो कौन विद्युत धारा उत्पन्न करता है? देखिए, विद्युत धारा जो है सो क्या उत्पन्न करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, तो या ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक प्रभाव सब। तो विद्युत धारा तीनों चीज़ उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी, ऊष्मीय प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव भी। 62 का 4। 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? देखिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा रॉन्ग है, हमने इसको पता किया था। तो इसमें क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, इसमें नहीं है, होना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ देखिए, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल। तो नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, ये सभी जो है विद्युत के सुचालक हैं। तो इसमें पूछता है कौन सुचालक है? तो 3 सुचालक है इसमें विद्युत का, तो किसको मारिएगा आप? और इसमें खाद्य तेल जो है विद्युत का कुचालक है, तो इसमें पूछना चाहिए था कि कौन विद्युत का कुचालक है, तब तो आंसर मारते खाद्य तेल।
या फिर पूछता है कौन सुचालक नहीं है, ये रहना चाहिए था, तो हम मारते खाद्य तेल। बाकी 3 जो है सो विद्युत का सुचालक है, इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। आप लेकिन आपको याद रखिए बच्चों कि नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, ये सब जो है विद्युत का सुचालक है, और खाद्य तेल जो विद्युत का कुचालक है। तो ये आंसर गलत है। चलिए इसका क्या आंसर मारेंगे, तो खाद्य तेल मार सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा क्वेश्चन के अनुसार। इसको आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसका हम इंतजार करेंगे आप लोगों के कमेंट का। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक, कुचालक इंग्लिश में बोलते हैं बैड कंडक्टर, देखिए लिखा हुआ बैड कंडक्टर। तो विद्युत का कुचालक जो होगा तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, रबर। तो तांबा, लोहा, एल्युमिनियम ये सब क्या है, सब धातु है, और धातु विद्युत का सुचालक होता है, ये सभी सुचालक है, लेकिन रबर जो है वो कुचालक होता है। तो 64 का 4 मारिएगा, मारे होंगे आप। 65 नंबर, वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है, देखिए कोयला, ग्रेफाइट, गंधक और नाइट्रोजन। इसमें ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन इसके बावजूद जो है वह विद्युत का सुचालक है। तो 65 का 2 हो जाएगा, 65 का 2। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए सोना, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी सभी धातु है, लेकिन इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव कौन है, तो वो सोडियम है। आपका 66 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा 66 का। उसके बाद 67 नंबर है, एक ईंधन नहीं है। तो इसमें देखने जो दिया हुआ है ऑप्शन, मृदा, CNG, LPG, बायोगैस। तो इसमें से जो है कौन ईंधन नहीं है, ये है क्वेश्चन। देखिए CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, बायोगैस ये जानवरों के मल मूत्र ये सबसे, और डिग्रेडेबल जो सामान सब होता है, बायो सामान सब, उससे उत्पन्न होता है। इसमें खास करके मीथेन होता है इसमें। तो ये सब जो है सो ईंधन है, लेकिन मिट्टी क्या, मिट्टी से आप ईंधन उत्पन्न करते हैं, मिट्टी को जलाते हैं नहीं ना, तो मिट्टी क्या है, वो ईंधन नहीं है। CNG, LPG, बायोगैस ईंधन है, मिट्टी नहीं है। तो 67 का 1 हो जाएगा। 68 नंबर, जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। देखिए सर्दी में, कहाँ से लगेगा सर्दी में जल्दी आग, मानसून में तो वर्षा होती है, वर्षा में भी नहीं ही होगा, पानी जब बरसेगा तो आग को लगने नहीं देगा। ग्रीष्म ऋतु बहुत शुष्क हो जाता है मौसम, और इसमें आग लगती है जल्दी से। 68 का 2 हो जाएगा, 68 का 2। 69 नंबर है, दहन के लिए आवश्यक है क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, जी नहीं, इनमें सभी नहीं होगा, ऑक्सीजन है ना, दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। तो 69 का 2। 70 द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए द्वितीयक प्रदूषक जो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 है ना, द्वितीयक प्रदूषक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। 71 है, 70 का 3। 71 है आपका, आदर्श ईंधन के गुण नहीं है। देखिए सस्ता, आदर्श ईंधन जो होता है सस्ता होना चाहिए, सहज उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन महंगा नहीं होना चाहिए। तो आदर्श ईंधन के गुण नहीं है कौन, तो महंगा नहीं होना चाहिए। आदर्श ईंधन के गुण नहीं है तो महंगा। 71 का 2। 72 नंबर है, एरोसोल। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है, किन सूक्ष्म कणों का बादल है, तो ठोस कणों का बादल है ना, ठोस कणों का। 72 का 1 हो जाएगा, एरोसोल ठोस कणों का, ठोस सूक्ष्म कणों का बादल है। 72 का 1। 73, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ईंधन, वायु, ऊष्मा है ना, तीनों चीज़ चाहिए आग उत्पन्न करने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। 73 का 4। 74 नंबर, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, बाह्य भाग, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, तारामंडल। इसमें बाह्य क्षेत्र होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, अच्छी तरह से खोज करके हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बार बार आप लोग से बोलते हैं कमेंट कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, अभी बतलाइए थोड़ा। हमारे अनुसार बाह्य क्षेत्र होना चाहिए, मोमबत्ती की ज्वाला यही होना चाहिए। 74 का 1। 75 नंबर, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो देखिए कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैंसरस होता है, और सबसे अधिक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 70 नंबर देख लीजिए, 76 नंबर। 75 का 3 हो गया। 76 है, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का नाम दिया था, रॉबर्ट हुक। 76 का 3। अच्छा क्वेश्चन था ये, हल्का था, याद वाला था क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, 77 नंबर, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्तकणिका, लाल रक्तकणिका, माने WBC और RBC, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। तो 77 का 1 हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा। 76। उसके बाद देख लीजिए 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो 78 का 4 हो जाएगा। घरेलू मक्खी जो है वो संचरणीय रोगों का, संचरणीय रोग कम्युनिकेबल डिजीज, फैलाने वाला डिजीज, संक्रामक बीमारी जो होता है वो कम्युनिकेबल, एक से दूसरे को फैलता है, वो वाला उसको कहते हैं संचरणीय रोग। तो वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। 78 का 4। 69 नंबर है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं।
तो सूक्ष्म जीव आपको जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में भी, सभी जगह पाए जाते हैं। 79 का 4। 80 जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती हैं? तो जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक, याद रखिएगा। तो 80 का 1 हो जाएगा। 81 है नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? तो व्हाट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल कॉल्ड? तो ये जो होता है आपको कहलाता है निषेचन। इसमें देखिए लैंगिक अलैंगिक जनन इसमें से कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, है ना। तो ये निषेचन कहलाता है। तो लैंगिक अलैंगिक जनन कोई भी नहीं, तो इसमें मारेंगे 81 का 4। 82 है आपका अंड प्रचक जंतु कौन से हैं? तो मेढक, छिपकली, मुर्गी, इनमें सभी, इनमें से सभी मारेंगे क्योंकि ये सभी जो है सो इसमें अंड प्रजक है, मतलब सभी अंडा देते हैं और उससे तब बच्चा जन्म, मेढक, छिपकली, मुर्गी सभी। तो 82 का 4 हो जाएगा। 83 कोशिका का ऊर्जागृह, बड़ी अच्छा सवाल। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो गोल्जी का है, न्यूक्लियोस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। 83 का 3 हो जाएगा। 84 डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिल मच्छर, कॉकरोच। तो ये मादा एडिस मच्छर है। 84 का 1। 85 है देखिए स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगता है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो देखिए इसमें जो है ऋतुस्राव, मतलब इसको मासिक धर्म कहा जाता है, जब वो शुरू होता है तब स्त्रियों में जनन आयु जो है उस समय प्रारंभ हो जाता है। तो 85 का 1 हो जाएगा। तो ये देखा आपने। 86 नंबर मलेरिया रोग का कारण है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो मलेरिया रोग जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से होता है। एकदम बहुत अच्छा सवाल है ये। 86 का 1 नंबर। 87 स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। 28 दिन ये सामान्य अवधि है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव, जिसको ऋतुस्राव भी बोलते हैं। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन और इस तरह का। चलिए 88 नंबर है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है ना, जिसको सेल वॉल कहते हैं जिसमें। तो 88 का 2 हो जाएगा। 89 मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल। देखिए पिल्ला एकदम कॉमन क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला। पिल्ला, चूजा, कुक्कुट, बिलोटा। चूजा कहते हैं उसको। 89 का हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए 90 शुक्राणु कैसे होते हैं? सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म, क्षीण। तो ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। 90 का 3। 91 हो जाएगा निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? देखिए चिप्स, नूडल्स, केक कभी भी नहीं। रोटी दाल सब्जी यही होगा, रोटी दाल सब्जी ही सबसे बेस्ट आहार होता है किशोर के लिए। चावल, नूडल्स, बर्गर ये सब खराबी करता है। शाकाहारी स्वाद बहुत होता है लेकिन खराबी भी बहुत करता है। शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन जी नहीं, सब स्वादिष्ट होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। रोटी दाल सब्जी ही बेस्ट है किशोर के लिए। 91 का 2। 92 एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो भोजन करने से, रुधिराधान से, सांझे कंधे के प्रयोग से, मच्छर काटने से। तो ये जो है आपको बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैंने रुधिराधान से होता है, मैंने खून का आदान प्रदान करने से जो होता है, संक्रमित व्यक्ति से खून अगर किसी दूसरे व्यक्ति में दिया जाए तो एड्स फैल सकता है। तो ये हो जाएगा नंबर 2। 92 का 2। 93 है निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रतिजैविक है ना। तो 93 का 2। 94 है ईस्ट का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है? किसके उत्पादन में? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो ईस्ट का जो प्रयोग होता है वो अल्कोहल के उत्पादन में होता है। 94 का 2 हो जाएगा। 94 95 नंबर आत्महत्या का थैला कहलाता है? आत्महत्या का थैला कौन कहलाएगा? कवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं। तो 95 का 2 हो जाएगा। 96 नंबर है लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है, कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ग्रंथि से हार्मोन उत्पन्न होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। 96 का 1 हो जाएगा। 97 है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव। दूध को दही में बदलने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कंपटीशन में बराबर पूछा जाता है। हालांकि जितने भी सवाल इसमें जो साइंस के लिए है कॉमन साइंस का है 8वां क्लास का, और जो कंपटीशन में आपको फ़ायदा देने वाले हैं, तो आगे के लिए भी फ़ायदा है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए इसे। तो इसका देखिए दूध से दही बनाने में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन हो जाएगा? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। 97 का 4 हो जाएगा। 98 नंबर है प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है तो कहाँ? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, कहाँ पर होगा? प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का क्षेत्र ही होता है। 98 का 2 हो जाएगा, है ना। 99 निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु जनित रोग। चेचक, रेबीज, क्षय रोग, खसरा। तो इसमें से हो जाएगा क्षय रोग, है ना।
99 का 3, मतलब जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग वो जीवाणु जनित रोग है, बाकी जो है वो अलग अलग कारण से होता है। तो 99 का 3। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपके इस क्वेश्चन परीक्षा का लास्ट क्वेश्चन, हार्मोन क्या है? तो हार्मोन जो है देखिए भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं, हार्मोन बिल्कुल रासायनिक पदार्थ है और 100 का 2 हो जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि क्या सही हल होगा, पूछे गए विज्ञान परीक्षा में सवाल जो पूछे गए उसका आपने हल देखा, अपना उत्तर को मिला लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। तुरंत हम लोग मिलते हैं फिर सामाजिक विज्ञान का हल लेकर करके भी आते हैं आपके पास। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।